लोहागल रोड स्थित करनी स्पोर्ट्स शूटिंग और एडवेंचर एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय जिला राइफल शूटिंग चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने कहा कि खेलों के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना से उबरकर किसी भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एक साहसिक कदम है। रावत ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधायक अथवा सांसद कोष से भी धन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के मंगल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करें। विशिष्ट अतिथि उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य कारखाना प्रबंधक अशोक कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेलों में अनुशासन महत्वपूर्ण है, सभी खिलाड़ी अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन सदैव खेलों को बढ़ावा देने में आदरणीय भूमिका निभाता है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलों के माध्यम से रेलवे में अच्छी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। समारोह के अध्यक्ष और स्वामी न्यूज़ चैनल के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि खेलों से युवा पीढ़ी अपना कैरियर बना सकती है, उसके लिए राज्य और केंद्र सरकारों को मूलभूत ढांचे में परिवर्तित करना होगा। कृष्णानी ने कहा कि शिक्षा नीति में परिवर्तन करते हुए खिलाड़ियों को उनकी योग्यता अनुसार BA, BCom और BSc की डिग्री दी जानी चाहिए। इससे पूर्व समारोह में राजस्थान राइफल शूटिंग एसोसिएशन के सचिव शशांक कोरानी, जिला उपाध्यक्ष वाहिद अली खान, जिला सचिव हीरालाल चौधरी और ग्राम पंचायत गोला की सरपंच श्रीमती सुमन कंवर का माल्यार्पण कर स्वागत और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। आयोजन सचिव इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के आधार पर टीमों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता में लगभग 200 बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। चयनित टीमें 12 से 19 अगस्त तक जयपुर में आयोजित राजस्थान राज्य राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में अजमेर का प्रतिनिधित्व करेंगी। समारोह का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल तकनीकी अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार विनीत लोहिया ने किया। इस खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर हम सबका हौसला अफजाई करने पधारे रेलवे के सीनियर अधिकारी AK अब्रोल साहब और इस खेल को सींचने में और ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, शशांक जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय अब्दुल वहीद खान जी, हमारे सीनियर लीडर भाई कमल प्रकाश जी, सेक्रेटरी साहब, सरपंच साहिबा, बद्री जी, जीतमल जी, मनोज शर्मा जी, गजेंद्र सिंह जी और इस मंच का संचालन कर रहे लोहिया जी और भी समस्त इस एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी, अधिकारीगण और मेरे सामने विराजे हुए सभी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पधारे प्यारे प्रतिभागी, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि लंबे समय बाद, क्योंकि बीच में 2-2.5 साल कोरोना का काल देखा, उसके बाद शायद ये पहली बार आयोजित हो रही है, तो लंबे अंतराल के बाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और उसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही क्योंकि मैं भी लंबे समय से खेल से जुड़ा रहा, विभिन्न जब भी मुझे अवसर मिला तब जो भी मेरे से सहयोग बना वो देने का मैंने प्रयास किया। तो मेरे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो तो आप निश्चित रूप से बताना। मैं भी NRI का मेंबर हूँ, इससे भी कभी कभार मैं भी बातचीत कर लेता हूँ, कभी कभार देखने चला जाता हूँ, कभी खेल भी लेता हूँ छोटा मोटा, तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इससे। तो बाकी अन्य खेलों से भी मैं जुड़ा हूँ, तो इसके विकास के लिए मेरे से जो भी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। और अभी अब्रोल साहब भी बैठे हैं, आपके यहाँ बढ़िया अच्छी सी रेंज है, तो आप उसमें कुछ आगे बढ़े, कुछ हमारी मदद चाहिए, चाहे MLA फंड की MP साहब से भी लाना होगा तो उनसे भी लाएंगे, पैसा चाहे कितना भी लगे, लेकिन खेल की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए अपन सब मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं वैसे तो दिल्ली गया हुआ था, कोई आवश्यक कार्य था, लेकिन आज आने का भी नहीं था, पर वो जिनसे मीटिंग थी वो 2 दिन बाद हो गई, तो इसलिए मैं रात को आ गया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं आप सब लोगों से एक बार मिलूं। आप सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबके जो विशेष तौर से इस खेल से जुड़े हुए प्रतिभागी बन रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी ने मेरे लिए बहुत कुछ कह दिया। मैं आप लोगों की तरह एक सादा सा इंसान हूँ,
मंच पे तो मेरे को बिठा दिया, इसलिए मैं मंच पे बैठ गया। परंतु निश्चित रूप से इस डिस्ट्रिक्ट शूटिंग के अंदर शशांक जी ने जिस तरीके से मेहनत कर इस मुकाम तक इस स्पोर्ट्स को पहुंचाया है, निश्चित रूप से सबसे पहले मैं शशांक जी के लिए आप लोगों से सबसे चाहूंगा कि ताली बजाकर उनका स्वागत करें। शशांक जी ने सिर्फ आपको यहां पे संबोधित नहीं किया, एक शब्द का इस्तेमाल किया, यदि उसकी तरफ आपने विशेष रूप से ध्यान दिया हो, कि इसको खिलौना मत समझना, इसको ये देखना कि किसी को भी इंजरी भी हो सकती है। ये आगाह है आप लोगों के लिए, ये समझने के लिए कि जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, जिस मशीन से आप औजार को काम में ले रहे हैं, जिससे आप गेम खेल रहे हैं, वो एक साधारण चीज नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। निश्चित रूप से शशांक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि की जो भूमिका अदा कर रहे हैं मेरे भाई हैं। निश्चित रूप से आप विधायक बने, संसदीय सचिव बने, परंतु पद का अहंकार नहीं किया। हमेशा अपने मन को उस खेल के लिए, जिस खेल से वो आगे बढ़े, उसके प्रति जो प्रेम उनका है, निश्चित रूप से हमारे सुरेश जी भाई साहब के लिए आप लोगों से सबसे कहूंगा, निश्चित रूप से उनके लिए तालियां आप सभी बजाएं। हमारे रेलवे से आए अधिकारी AK एब्रॉल साहब, मेरी मुलाकात निश्चित रूप से उनसे आज हुई है, मैं आमने सामने उनसे जरूर मिला हूं, परंतु विनीति से उनके बारे में पहले काफी कुछ सुन चुका हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, अनुशासन की। अनुशासन किसी भी खेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, परंतु इस स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ध्यान का क्षेत्र है। जब तक आप ध्यान मतलब अपने मन को एकाग्र तरीके से एकत्र नहीं कर लोगे, तब तक इस गेम के अंदर आप खेल नहीं सकते। आप अपने मन को आंखें बंद कर 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, तो निश्चित रूप से आपका जो निशाना, जितना आप अच्छा लगाना चाहते हैं, उतना अच्छा निशाना आप लगा सकते हैं। आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद में उस जगह पर जाएं जहां से आपको खेलना है। निश्चित रूप से जो आपका टारगेट है, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा रहेगी, परंतु वो सिर्फ अनुशासन के बगैर नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली, बहुत छोटी बात है। अनुशासन बोलते हैं गेम्स के अंदर बहुत जरूरी है, एक आदमी के साधारण जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, परंतु एकाग्रता और अनुशासन इस गेम में है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को इस गेम को आगे बढ़ने में बहुत बड़े तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। इस पूरी सिस्टम में आप लोगों के साथ में जोड़ने के अंदर दो मेरे महत्वपूर्ण मेरी कड़ी नहीं है, एक विनीत लोहिया जी, एक हिम्मत सर। विनीत लोहिया जी मेरे को खेल के मैदान में लेके आए। मेरा शरीर बहुत मोटा हुआ करता था, 170-180 किलो का वजन था मेरा। मैंने अपनी मशीन फूड बैग छोटा कराया, थोड़ा वजन कम करा, तो स्पोर्ट्स के मैदान में जाने की स्थिति नहीं। तो वहां जाके बोलते थे वैसा दौड़ो, तो किसको दौड़ने के लिए बोलते, पहले खुद ही नहीं दौड़ सकते, सामने वाले को दौड़ने की बात कैसे कर सकते थे। तो निश्चित रूप से विनीत सर ने मेरे को पृथ्वीराज समारोह समिति, दार्शन समारोह समिति में, खेल जगत में मेरे को जोड़कर निश्चित रूप से मेरे मन में एक जो छुपा हुआ मानव था, उसको जागृत करने की कोशिश करी। और जब हिम्मत सर से जब हम पिछले 10 साल पूर्व यहाँ पर मिले, और 10 सालों के पूर्व मिलने के ऊपर उन्होंने पृथ्वीराज की समारोह की राष्ट्रीय लेवल तक की जो प्रतियोगिताएं करी, आपका जज्बा, और आप अकेले नहीं है। हिम्मत सर एक दिखने की दृष्टिकोण से एक अकेले व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु उनके पीछे छुपी हुई जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम इनके साथ जिस तरीके कंधे से कंधा मिलाकर किसी तरीके की शोशेबाजी के कगर नहीं कर सकती, परंतु आपको सबसे ज्यादा आगे प्रेरणा देने के अंदर जो काम करता है वो हमारी भाभी साहब करती है। और भाभी साहब ने निश्चित रूप से बनने के बाद सरपंच बन गए। माता साहब का आशीर्वाद देने के बाद में आपने इतनी ऊंचाइयां छुई, इसलिए हिम्मत सर के लिए सब जने मैं तालियां बजाने के लिए आपको निवेदन करूंगा। रावत सर की बच्चियों से मैं मुलाकात हुई है, रावत सर की बच्चियों से। दोनों बच्चियां बहुत टैलेंटेड है, एक्चुअली में बहुत मन में जज्बा है इन बच्चियों के,
और बस कहती है भैया नहीं कुछ करना है, मतलब जो करना है ना उनके मन में जो जज्बा है वो देखकर मन बड़ा जब बहुत प्रसन्नित होता है। छोटी छोटी बच्चियां जब इतनी बड़ी हो गई, देखो 10 साल में तो बच्ची बड़ी हमारे सामने ही हुई, आज वो इस जगह पहुंच गई तो दिल बहुत खुश होता है। वाहिद सर निश्चित रूप से मेरी गगवाना के अंदर प्रॉपर्टी भी है, गगवाना के अंदर मेरा आशीर्वाद आपका, आप ही की वजह से मैं वहाँ पे एक रेस्टोरेंट वहाँ पे चालू कर पाया। वाहिद सर और बाकी जो मंच पर बैठे हमारे सचिव महोदय, आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों, मैं 2 बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये तो सिर्फ आपका परिचय था, क्योंकि एक यहाँ बैठे हुए लोग नीति ने परिचय करा दिया, परंतु आप लोगों का मेरे दिल से जो परिचय है वो मेरे दिल से परिचय वाली बात थी। मैं एक निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से बीए, बीकॉम और बीएससी की जो परीक्षाएं होती है उससे बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, एमए करने से एमए करता है, एमएड करता है, एमकॉम करता है, उससे मास्टर डिग्री उसको मिल जाती है। उसी तरीके से गेम के अंदर यदि बच्चा खेल रहा है तो उसको खेल खेल के अंदर ही ये डिग्रियां मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई अतिरिक्त पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। ये जो गेम है, यदि स्पोर्ट्स का बच्चा है तो स्पोर्ट्स में, जैसे तीरंदाजी का बच्चा है तो उसको तीरंदाजी का एग्जाम लो, उसको तीरंदाजी का एग्जाम लेके उसको बीकॉम कराओ, फर्स्ट ईयर कराओ, सेकेंड ईयर कराओ, थर्ड ईयर कराओ। इससे मन में जो बच्चों के अंदर जो पढ़ाई का जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर कम होगा। और निश्चित रूप से ये मैंने लेटर प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को मैंने अपने हिसाब से अपनी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखा है, परंतु निश्चित रूप से मंच बड़ा है। सुरेश जी भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, रेलवे के अधिकारियां बैठे हैं, शशांक सर जो कि पूरे स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर यदि काम किया जाए तो मैं कहता हूं एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम होगा कि इन बच्चों को बीकॉम, बीए जैसी पढ़ाइयों से बाहर निकलकर इन लोगों को जिस स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं उससे जिस तरह नौकरी इनको जल्दी मिल जाती है ना, ये यदि 3 साल, यदि 5 साल यदि ये अपने स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा टारगेट देंगे तो ये सिर्फ ये बच्चे हमारा जो नया भारत है, ये नया भारत निश्चित रूप से नया भारत होगा। यही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। एमएलए साहब, हम आज बहुत भाग्यशाली है कि एमएलए साहब हमारे साथ बीच में आज 2 दिन बाद में आते, लेकिन हमारी दुआ ऐसी थी कि साहब को आज हमारे बीच में आना पड़ा। हमारी दुआ थी सर इतनी, क्योंकि आप जितने भी विराजमान है, क्योंकि हम फौजी आदमी, हमको लेक्चर कम आता है, सच्चाई बोलना ज्यादा आता है। पिछले 10-12 साल पहले अगर राजस्थान स्टेट को शूटिंग में बोला जाए, ट्रैक शूटिंग में हम सबसे तकरीबन हम आगे थे, लेकिन बाकी शूटिंग में हम ऑल इंडिया में सबसे पीछे थे। और जब भी सिर्फ 10 साल हुए, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ राजस्थान को ऊपर लाने में। शशांक खुरानी साहब का मैं बहुत बहुत दिल से हम आभारी है कि 10 साल के अंदर इन्होंने वो चीज करके दिखा दी राजस्थान में। आज राजस्थान इंडिया का दूसरे स्थान पर। आज बहुत ज्यादा एक शूटर तो प्रतिभाओं की राजस्थान में या अजमेर में तो कमी नहीं है। जब राजस्थान में 250 खिलाड़ी थे, अजमेर में 60 खिलाड़ी थे, लेकिन उनको समान प्रोवाइड नहीं हो पाता था। आज खुरानी साहब ने वो भी कर दिया, चाहे 2x2 करे, ट्रेप करे, सरकारी रेट पे। वो भी नहीं है कि पहले बहुत पैसा लगता है, एक हम अगर प्रैक्टिस करते थे तो 10,000 रुपए लगते थे 1 घंटे के ट्रेप में। आज बिल्कुल 250 रुपए में ट्रेप की प्रैक्टिस होती है राजस्थान आरआरए में। अब सिर्फ शूटिंग करने वालों की कमी है कि जाए राजस्थान आरआरए में और करे। अभी हमें कुछ बात ऐसा है कि मैं तकरीबन शूटिंग में पिछले 10 साल से IAS, IPS लेटर लेकर के घूमना, शूटिंग के लिए हमारे लिए ये कराओ या हमारे लिए करो, नेताओं से कराया, नेताओं के पास, मैं हरे के पास गया। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई दिल से बोल रहा हूँ आपको। जो हमारे बीच में बैठे सुरेश जी राउत साहब, जितना खेल के प्रति इनके दिल में प्रेम और जितना खेल के लिए इन्होंने किया राजस्थान में किसी एमएलए ने नहीं किया। ये मैं सच से बोल रहा हूँ, सामने बैठ के ये नहीं कि हमने वो किया। आज राजस्थान पुलिस के सबको, ओम प्रकाश को सब खिलाड़ी जानते हैं। ओम प्रकाश ने गेम छोड़ दिया था, उनकी ऐसी स्थिति आई थी शिवराज ने। मैं बोला जब आदमी हार जाता है ना, वहां से जीत शुरू होती है उसकी। उस दिन से वापस उन्होंने आरआरए के थ्रू खेलना शुरू किया। आज वो अच्छे प्रमोशन पे। अजमेर में कम से कम 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी की आस छोड़ दी थी, शूटिंग में आए। आज सब के सब अच्छी पोस्ट में सर्विस में बैठे, सभी विकलांग, जिनको हम पैरा ओलंपिक बोलते हैं, आप सभी अच्छी पोस्ट पे बैठे हो। तो मैं कम बोल के इतना ही
बोलना चाहता हूँ मैं आपका बहुत दिल से हम हमारे एमएलए साहब से इतनी सी हम रिक्वेस्ट करना चाहे, साथ में हमारे साहब भी पधार गए कि हमारे यहाँ अजमेर में कोई टूटू की सिर्फ बंदोबस्त हो जाए रेंज का, शायद हमारे यहाँ से खिलाड़ी बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाएंगे, ऊपर लेवल में जाएंगे। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।